वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनी लॉ में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। एट द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ रैबर रिफाइनरीज लिमिटेड, सर्टन शेयर होल्डर्स हैव रेज्ड ऑब्जेक्शंस ऑन मैटर्स रिलेटेड टू यूज ऑफ कंपनीज फंड्स. In the opinion of those shareholders, the board have exceeded the authority vested upon them by the Companies Act 2017. यानी शेयर होल्डर्स का ये ख्याल है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपनी अथॉरिटी से ज़्यादा एक्सीड किया है। आइडेंटिफाई दोज पावर्स ऑफ बोर्ड विच द शेयर होल्डर्स ऑफ RRL मे बी रेफरिंग टू। वो कौन सी पावर्स की बात कर रहे हैं जिनको उन्होंने एक्सीड किया होगा। तो लॉ में एक सेक्शन है जिसका टाइटल है पावर्स ऑफ द बोर्ड। अच्छा, सेक्शन 183 है और उसके अंदर एक लंबी लिस्ट है, बहुत सारे आइटम्स हैं जो गिवन है। तो आप उनमें से कोई से भी आइटम लिख सकते हैं क्योंकि वो पावर ऑफ बोर्ड को डिस्कस करें, लेकिन ज़्यादा सूटेबल ऐसे आइटम्स होंगे जिनका ताल्लुक यूज ऑफ कंपनीज फंड के साथ हो, यानी वो डायरेक्टर्स की पावर में भी आते हों और उन्होंने पॉसिबल हो कि उन्होंने उससे एक्सीड किया हो, और साथ ही जो है वो ऐसी भी चीज़ हो जिसमें कंपनी के फंड्स का इस्तेमाल हो रहा हो। तो जहां पैसा इन्वॉल्व होगा उन चीज़ों को देखना है। जैसे एम्प्लॉयज़ को हायर करना है तो वो डायरेक्ट हायरिंग जो है उसका आगे तो इम्पैक्ट हो सकता है कंपनी की कॉस्ट पर, लेकिन हायरिंग प्रोसेस इटसेल्फ फंड से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। तो इन्वेस्ट द फंड्स ऑफ द कंपनी, ये डिसीजन डायरेक्टर्स करते हैं अपनी मीटिंग में थ्रू रेजोल्यूशन। लोन्स देना अदर देन बैंकिंग कंपनी। इनकर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन एनी सिंगल आइटम और डिस्पोज ऑफ अ फिक्स्ड एसेट जो लिमिट रेगुलेशन में प्रेस्क्राइब हुई है। लीजिंग ऑब्लिगेशन की जो लिमिट प्रेस्क्राइब हुई है उसके मुताबिक अंडरटेक करना। इंटरिम डिविडेंड को डिक्लेयर करना। सेल परचेज और सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट करना ऐसी कंपनीज और फर्म्स के साथ जिसमें डायरेक्टर्स का इंटरेस्ट हो। तो वो बेसिकली उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसमें मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए होता है। अगर वो डायरेक्टर्स ही अप्रूव कर दें और मेंबर्स का अप्रूवल नहीं लिया तो उन्होंने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया। या इम्प्लॉयज़ को बोनस अप्रूव कर दिया हो, या किसी और कंपनी के अंदर मेजर इन्वेस्टमेंट या उसको एज अ सब्सिडरी एक्वायर करने के लिए इन्वेस्टमेंट की हो। तो इसके अलावा और आइटम भी जो सेक्शन 183 में वो भी इसमें लिखे जा सकते हैं, वो भी एक्सेप्टेबल होंगे। बस कोशिश ये करनी है कि वो आइटम्स लिखने हैं जिनका ताल्लुक कंपनी के फंड्स के यूज के साथ हो। So that's all for today. Have a good day.